हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि इन 16 श्राद्धों में प्रतिदिन 16 दिनों तक ऐसा क्या करें जिससे हमारे ऊपर का पितृ दोष हट जाए तथा पितृ हमसे खुश हो, संतुष्ट हो और अपना आशीर्वाद दे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं। पितृ पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृ पक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृ पक्ष में पूर्वजों को याद करने तथा दान धर्म करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृ पक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। कुंडली के पितृ दोष दूर करने के लिए पितृ पक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इन दिनों पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको उन उपायों के बारे में भी बताएंगे। अभी जानेंगे कि पितृ दोष होने पर क्या होता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता है। संतान हो तो बुरी संगत में पड़ जाती है। इन लोगों को नौकरी व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कामों में बार बार बाधा आती है। घर में कलह का माहौल बना रहता है। घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आती। गरीबी कर्ज बना रहता है। अक्सर बीमार रहते हैं और बेटी या बेटे की शादी में रुकावटें आती है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए जानेंगे कुछ उपाय। पहला उपाय, पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा दान दे। साथ ही साल की हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित करे और त्रिपंडी श्राद्ध कराए। दूसरा उपाय, पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करे तथा पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत, फूल अर्पित करे। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाए। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। चौथा उपाय, किसी जरूरतमंद को भोजन दान या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से पितृ खुश होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। पांचवा उपाय, घर में पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाए, रोजाना उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे। कहते हैं इससे पितृदोष का प्रभाव कम होने लगता है। छठा उपाय, जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें ये महा उपाय करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर पितृदोष समाप्त हो जाता है। सातवां उपाय, इसके बाद पीपल के पेड़ के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हुए ओम सर्व पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करें। आठवां उपाय, पितृपक्ष में पितरों को दिए जाने वाले जल में कुसा और तिल को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके बिना ये नियम अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि कुसा पहनकर तर्पण करने से भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोजाना घर के ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय का घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। इससे घर में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं होती है। रोज ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पितरों को खुश करने के लिए और पितृ दोष से राहत पाने के लिए अमावस्या का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है। इसलिए किसी जरूरतमंद को वस्त्र आदि दान करें। वही सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा में सरसों का तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाए। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।